हाँ जी, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एएससीसी। दिस इज़ योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग ऑफ गुडविल देख ली थी। हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पढ़ रहे थे। मैंने आपको पीएसआर के 2 पार्ट्स करा दिए, ठीक है? पीएसआर मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया अच्छे से। और उसके बाद हमने कल वाले सेशन में अकाउंटिंग ऑफ गुडविल देखा था। आज स्टूडेंट्स मैं आपको सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे लेके चलता हूँ, ठीक है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में भी बताऊँगा, पीसीए के बारे में भी बताऊँगा और बैलेंस शीट के बारे में भी बताऊंगा। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, जो ये हमारी क्लास होने वाली है ये थोड़ी लेंदी क्लास होने वाली है, क्योंकि क्या कहते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट तो कर ही लिए, गुडविल अच्छे से कर लिया है, ठीक है, पीएसआर अच्छे से कर लिया है। जो रिवैल्यूएशन वाला सेशन है, मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूँ, क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन अभी पीएसआर में भी पढ़ा है, पीसीए भी पढ़ा है आपने, पीएसआर में आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी पढ़ा है, ठीक है, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब चीज़ें ऑलरेडी पीएसआर में पढ़ के आ रहे हो। बट यहाँ पे उसी का एडवांस लेवल है। यहाँ पे अच्छी एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेगी आपको। साथ ही साथ आपका गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। तो इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस वाला पार्ट है, मैं इसको रिवैल्यूएशन वगैरह के साथ ही कवर करने वाला हूँ। बात रही जनरल एंट्रीज की, पहले मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा अच्छे से कि रिवॉल्यूशन, पीसीए, बैलेंस शीट कैसे कैसे बनेंगे। उसके बाद मैं आपको जनरल एंट्री वगैरह सब चीज़ें सिखाऊंगा और देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, वैसे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पता होगा कि जब भी कोई पार्टनर आता है बिजनेस में, या फिर कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है, या फिर कोई हमारा पीएसआर चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में चेंज हो रहा है, उस टाइम पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि जिससे कि मैं अपने एसेट और लायबिलिटीज की एक्चुअल वैल्यू देख सकूं, और जो भी उसमें चेंजेस है उसको रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर सकूं और देख सकूं कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। देखो एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट। उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आज हम 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी थोड़ा रिवैल्यूएशन, पीसीए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट, जो आपके रिजर्व्स का ट्रीटमेंट है, इसके लिए मैं 2-3 पार्ट और लाऊंगा और फिर मैं एडमिशन वाले चैप्टर को समअप कर दूंगा। फिर हम रिटायरमेंट पे आएंगे। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हमारा ये वाली पर्टिकुलर बुक खत्म हो जाए। और मेरा 21 डेज का जो टारगेट है, मैं 21 डेज कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ फटाफट से उसको देखते चलिए और अपनी प्रैक्टिस करते चलिए। आपको लगता है कि सर इस यूट्यूब के द्वारा कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है या फिर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। चलिए फिर फटाफट से देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट? एक तरह का आपका नॉमिनल अकाउंट कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी मेरे एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, उसको मैं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करता हूँ। लाइबिलिटीज कम होती है तो सर उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है तो सर फायदा हो रहा है ना मेरा। मैंने कोई पुरा पिछले साल या फिर करंट ईयर में कोई रिकॉर्ड एसेट नहीं करा था, तो सर अनरिकॉर्डेड एसेट भी सब इधर आ जाते हैं। डेबिट साइड देख लेते हैं। सर अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो आपको नुकसान हो रहा है, आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है तो सर आपका नुकसान है, ठीक है, और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, वो सब किधर आएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मैं पीसीए में ऑलरेडी पीएसआर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। फटाफट से आइए, हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। एक टॉप नॉच क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन नहीं है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। प्लीज फटाफट से देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे भले ही आपको 2 क्वेश्चन कराऊं, बट 2 क्वेश्चन में मैं आपके सारे कंसेप्ट ए टू जेड क्या कर लूंगा, कवर अप कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए फिर फटाफट से देखते हैं। 1 मिनट में ब्लैंक रफ के लिए ना एक पेज को आगे ले आता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। उन दोनों ही पार्टनर की बैलेंस शीट दे रखी है एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2022। ठीक है, अब सर पहले ना बैलेंस शीट को एनालाइज करो कि सर बैलेंस शीट को एनालाइज करके क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे सर WCR का ट्रीटमेंट होगा, अगर नीचे एडजस्टमेंट है तो ट्रीटमेंट होगा, रिवैल्यूएशन में भी, पीसीए में भी, जर्नल एंट्री भी होगी। ओके, प्रोविडेंट फंड क्रेडिटर आपका उसमें जाएगा बैलेंस शीट में। सर बैंक बैंक जाएगा बैलेंस शीट में। डेटर्स का ट्रीटमेंट हो सकता है रिवैल्यूएशन में अगर एडजस्टमेंट है तो। स्टॉक, प्रीमाइसेस, ये सब एसेट्स है, इनका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा? रिवैल्यूएशन में होगा, और या फिर वो बैलेंस शीट में जाएंगे। ये सब चीजें आपको देख लेनी है। सर फिर है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को मैं क्या करता हूँ? राइट ऑफ करता हूँ। ठीक है, पीसीए में राइट ऑफ करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने बैलेंस शीट को एनालाइज कर लिया, एक बार ऊपर ऊपर से देख लिया सर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आगे एडजस्टमेंट देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। एक नया पार्टनर आ रहा है जेड। जब जेड आया तो एक्स ने अपना 1/4 शेयर उसको सरेंडर करा। वाई ने कितना शेयर सरेंडर करा? 1/3 सरेंडर करा। गुडविल इज वैल्यूड एट 1,60,000।
फर्म की गुडविल कितनी है बेटा, 1,60,000 की है। जेड ब्रिंग्स ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड 1,50,000 एज इज कैपिटल। यहां से आपको क्या समझ आ रहा है कि फर्म की गुडविल तो 160 है, ठीक है, और नया पार्टनर गुडविल ला रहा है कैश में, बट 2/5 पार्ट ला रहा है, बाकी का पार्ट कैश में नहीं ला रहा। इट मीन्स मेरे को करंट अकाउंट भी खोलना है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। 1,50,000 रुपीज वो कैपिटल लेके आ रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं जेड का शेयर निकाल लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जेड का शेयर नहीं दे रखा है। तो फटाफट से देखते हैं जेड का शेयर कैसे निकलेगा। आइए देखो, एक्स और वाई का जो पुराने पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है, ठीक है। कितना रेशियो दे रखा है, 5:3। जेड एडमिट हो रहा है बिजनेस में, ठीक है। अब सर एक्स कितना सरेंडर कर रहा है, एक्स अपने शेयर का कितना पार्ट सरेंडर कर रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ सर। 1/3 पार्ट अपना, वेट, 1/4 पार्ट सरेंडर कर रहा है, ओके, ठीक है। वाई का शेयर कितना है, ओल्ड शेयर 3/8। वाई कितना सरेंडर कर रहा है, वाई कर रहा है 1/3 शेयर। तो सर कितना शेयर टोटल सरेंडर हुआ है, 5/32 और 8/3/24। इतना शेयर हमने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। किसको सरेंडर कर दिया सर, आप मेरे को बता सकते हैं, जेड को सरेंडर कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात एकदम समझ आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे फटाफट से देखते हैं। सर जेड के पास कितना आया, ध्यान से सुनिए। सर एक्स ने कितना सरेंडर करा, 1/4, अपने शेयर का 1/4 सरेंडर करा। वाई ने कितना सरेंडर करा, 1/3 अपने शेयर का, ठीक है। तो जेड के पास कितना आया, 5/32 प्लस 3/24। अब इसकी हेल्प से आप क्या निकाल लोगे कि आप जेड का शेयर निकल निकल आ जाएगा आपको, कि सर मेरा जेड का शेयर कितना आ रहा है। इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। तो 5/32 प्लस 3/24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, फटाफट करिए। चलो अगर आप, मैं इसको यहाँ से यहाँ कैंसिल कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। 1/8 को अगर आपने 32 बनाना है, इंटू 4 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4/32। सेम हो गया, तो सर इसको सिंपली कर देते हैं, 4/32 कितना हो गया, 9/32। सर सबके डिनोमीटर सेम है, तो जरा मेरे को एक चीज़ बताना, इनका न्यू रेशियो कितना निकल के आया, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, इनका न्यू रेशियो कितना निकल के आया, 5:4:9। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात क्लियर है एकदम से। सर इनका न्यू रेशियो कितना निकल के आ गया, 5:4:9। सर जेड का शेयर कितना निकल के आ गया, 9/32। इतनी बात सब स्टूडेंट्स को क्लियर है, यस और नो। हाँ बेटा क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जेड का शेयर भी निकल के आया, जेड का शेयर कितना है, मैं साइड में लिख लेता हूँ, जेड का शेयर लिख लेता हूँ मैं 9/32, ठीक है। न्यू रेशियो मेरे पास निकल के आ गया। सर जरा मेरे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बता दो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखो। 5/32, 4/32, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 5/4, 5:4। मैंने कैलकुलेशन करके सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। एक्स और वाई का पुराना रेशियो गिवन था, ओल्ड रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो आपका निकल के आ गया 5:4:9। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, 5:4। जेड का शेयर आ गया 9/32, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। हम निकालेंगे जेड शेयर ऑफ गुडविल। सर जेड शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए। वैल्यूड गुडविल कितनी दे रखी है, वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में है 1,60,000 की, ठीक है। मैं उस पर लगाऊंगा किसका शेयर, जेड का शेयर लगाऊंगा। जेड का शेयर कितना है, 9/32। सर एक बार लगा के देख लेते हैं जेड का शेयर कितना है। सर जेड शेयर ऑफ गुडविल कितनी आ रही है, 45,000। जेड शेयर ऑफ गुडविल कितनी आ रही है, 45,000। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, कितनी गुडविल वो कैश में ला रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में गिवन है कितनी गुडविल कैश में ला रहा है वो 2/5 शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है। तो सर 2/5 शेयर कितना हो गया, 45,000 का, फटाफट से निकाल लो। 18,000 गुडविल वो क्या ला रहा है, कैश में ला रहा है। बाकी की वो अपने करंट अकाउंट के थ्रू लाएगा, बाकी की गुडविल वो अपने करंट अकाउंट के थ्रू लाने वाला है। तो सर कितनी बच गई, 27,000 की गुडविल वो अपने करंट अकाउंट के थ्रू लाएगा। आई होप आपको यहाँ तक गुडविल का कैलकुलेशन, न्यू पीएसआर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जेड का शेयर निकालना आ गया। देखो स्टूडेंट्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा आज की क्लास में, 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बट इसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ए टू जेड जितने भी कंसेप्ट हैं, ठीक है, वो सारे इसमें क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलो फटाफट से अब स्टूडेंट हम रिवॉल्यूशन बनाते हैं और पीसीए बनाते हैं। मेजरली इंफॉर्मेशन मैंने गैदर कर ली, जल्दी से बना लेते हैं रिवॉल्यूशन और पीसीए, ठीक है। ऑलरेडी मैं फॉर्मेट बना चुका हूँ आपके लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है बेटा। क्या फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ठीक है। आइए फटाफट से देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे ये वाली इन्फॉर्मेशन की मैंने कैलकुलेशन सारी कर ली है, इस पे टिक लगा देनी है, ठीक है, फटाफट से टिक लगा देते हैं। इसका भी यूटिलाइजेशन हो गया पहले इन्फॉर्मेशन का। देखते हैं, हमको वन गो में पढ़ना है क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना, वन गो में पढ़ के एक साथ करेंगे, ठीक है। प्रीमाइसेस इंक्रीज टू 2 लाख रुपीज। प्रीमाइसेस आर एसेट, कितने से बढ़ गए, बढ़ के कितने हो गए, सॉरी 2 लाख रुपीज हो गए। तो सर कितने से बढ़े, पहले 1,50,000 के थे देखो बुक्स में, एसेट साइड, कितने के हो गए, 2 लाख के हो गए, तो 50,000 से बढ़ गए। तो सर यहाँ पे प्रीमाइसेस बढ़ा देते हैं, एसेट्स एसेट्स बढ़ रहे हैं मेरे, ठीक है, 50,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉक बाय 5,000, वो बोल रहा है स्टॉक आपका 5,000 से बढ़ गया, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक बढ़ा दो 5,000 से, स्टॉक बाय 5,000, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, क्रेडिटर वर फाउंड टू बी 60,000। क्रेडिटर कितने के थे बुक्स में, 50,000 के, कितने के फाउंड हो रहे हैं अब, 60,000 के। सर कितने से बढ़ गए क्रेडिटर, 10,000 से क्रेडिटर बढ़ गए, तो सर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड, टू क्रेडिटर, 10,000 से क्रेडिटर बढ़ गए। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स फटाफट से, वन बिल फॉर गुड्स परचेज हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। मतलब आपने एक बिल था परचेज का, क्रेडिट परचेज का, वो बुक से ओमिटेड हो रखा था, दैट्स वाई वो आपको यहाँ पे एक क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन है कि वो इस कारण वर्ष 10,000 के क्रेडिटर बढ़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट टू 12,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो गया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 12,000 रुपीज का है, ठीक है सर, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लाइबिलिटी होती है, 12,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग रेंट। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रीपेड सैलरीज 2,000। ध्यान से सुनना बेटा, जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस होते हैं, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड सेम होते हैं, चाहे वो प्रीपेड सैलरी हो, रेंट हो, वेजेस हो, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम हो, दे ऑल आर एसेट। प्रीपेड एसेट आपके क्या हो, ये प्रीपेड सैलरी प्रीपेड एक्सपेंस सारे क्या होते हैं, आपके एसेट होते हैं। तो ये 2,000 में कहाँ पे शो करूंगा, एसेट साइड शो करूंगा, ठीक है। तो बाय प्रीपेड सैलरी कितना है बेटा, 2,000 रुपीज का, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, देखो रिवोल्यूशन कितनी जल्दी बन रहा है, ओके। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000। बुक्स में देखते हैं, सर बुक्स में लाइबिलिटी कितनी है, 15,000 की। क्या पता लग रहा है कि लाइबिलिटी कितने की कम हो गई, कितनी हो गई, 10,000 हो गई, तो कितने से कम हो गई, 5,000 से कम हो गई। तो सर फायदा है ना, आपकी प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी कम हो रही है, तो फायदा है, लाइबिलिटी कम होती है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं 5,000 रुपीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, लाइबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाज 16,000, ठीक है, वर्कमैन के लिए, वर्कर्स के लिए एक लाइबिलिटी क्लेम हुई है 16,000 रुपीज की, ओके। आपने रिजर्व कितने का बना रखा है, 40,000 का, ध्यान से देखिए, 40,000 का आपने रिजर्व बना रखा है, लाइबिलिटी कितनी राइज हुई है, 16,000 की। तो सर अभी भी तो आप 24,000 के प्रॉफिट में चल रहे हो, अभी भी तो आप 24,000 के प्रॉफिट में चल रहे हो, अभी भी आपका रिजर्व बचा हुआ है, तो सर इसका कोई यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होने वाला, ठीक है। फटाफट से अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, मैंने रेवोल्यूशन पूरा बना दिया, देखिए मैं टिक टिक मार रहा हूँ यहाँ पे रेवोल्यूशन पे। इसके बाद हम फटाफट से पीसीए बनाएंगे, सर फटाफट हो गया रेवोल्यूशन का काम। तो इसका टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड बढ़ी, इट मीन्स प्रॉफिट होगा, ये कितना हो गया, 60,000, ठीक है। 60,000 में से हम ये माइनस कर देते हैं, -22,000, तो 38,000 का मेरा क्या निकल के आ गया, ये वेट, 55,000 प्लस आपका 55 प्लस 5,000 प्लस 2,000, 62 है स्टूडेंट, ये सॉरी, -12,000, तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 40,000 का। फिर मैं लिख लेता हूँ इससे, गेन ऑन रेवोल्यूशन, कितने का गेन आया आपका, 40,000 का निकल के, ये 62 है, ठीक है। अब मैं सर इसको डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, एक्स और वाई में, एक्स और वाई कितने, इनका रेशियो कितना है एक्स और वाई का, 5:3, तो 40,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, 25,000 और 15,000। आई होप आपको रिवॉल्यूशन का सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है, रिवॉल्यूशन अकाउंट क्लियर है। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए मैंने क्या करा, पहले न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, जेड का शेयर निकाला, उसके बाद मैंने यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट करा, और मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ करी है। सर ये गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों करा, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी रिवॉल्यूशन में, बेटा पीसीए में जरूरत पड़ेगी, पीसीए के टाइम पे क्या करोगे, ठीक है। आइए पीसीए बनाते हैं फटाफट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, मैंने ऑलरेडी आपके लिए स्टूडेंट्स क्या कर रखा है, फॉर्मेट बना रखा है, एक्स
वाई जेड। ये फालतू की लाइन हो गई, इसको हटा देते हैं, चलो बाद में हटा देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा पीसीए में, हम कैपिटल को ब्रॉट डाउन करते हैं। कितनी है 260 और 135, तो कर लेते हैं फटाफट से। 2,60,000 और 1,35,000। ठीक है सर, उसके बाद ध्यान से सुनिए, जेड कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, जेड कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो कहाँ गई ये रही, 1,50,000 की वो कैपिटल लेके आ रहा है। तो ये भी लिख लेते हैं जेड की कैपिटल, लिख लिया सर। उसके बाद सर रिवैल्यूएशन का आपका गेन हो रहा है, किसको गेन है, एक्स और वाई को गेन है, अभी निकाला 25,000 और 15,000। सर सारी इन्फॉर्मेशन आप यूटिलाइज कर रहे हो, यस सारी इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज होगी। सर उसके बाद ना ये 24,000 का रिजर्व बच गया था, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दो, रिजर्व का ट्रीटमेंट भी हो गया, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दो, बांट देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना बच गया था रिजर्व हमारा 24,000 का, फटाफट से देख लेते हैं। 15,000 और आपका 9,000। सर WCR का भी आपने ट्रीटमेंट कर दिया, और कुछ बचा, और कुछ बचा, हाँ बेटा, ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है इसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ कहाँ से होता है, डेबिट साइड से राइट ऑफ होता है, कर लीजिए सर, राइट ऑफ कर लीजिए। कितने का है, 16,000 का है, फटाफट से राइट ऑफ करते हैं, 10,000 एंड 6,000। ठीक है स्टूडेंट्स, सर और कुछ बचता है, सबसे बड़ी चीज तो बच गई सर, ये गुडविल का ट्रीटमेंट। सर ये गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे शो करेंगे, देखना बेटा ध्यान से। बेटा जो वो प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है, पहले इसको रिटेन कर दो फटाफट से, उसको रिटेन कर दो फटाफट से। ठीक है सर, रिटेन कैसे होगी मैं बता रहा हूँ, मैं गुडविल का कैलकुलेशन ब्लू पेन से कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ठीक है, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, 18,000 की गुडविल को आप बिजनेस में रिटेन कर रहे हो एक्स और वाई के बीच में, कैसे होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 5:4। तो सर कितने की है, 18,000 की गुडविल है, उसको जो प्रीमियम गुडविल कैश में ला रहा है उसको रिटेन कर देते हैं, 10,000 और 8,000। सर समझ आ गया अच्छे से। ठीक है सर, इस बाकी की गुडविल का क्या करूंगा, जो एक करंट अकाउंट में 27,000 की गुडविल है, सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, बहुत ईजी है बेटा, इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको भी हम रिटेन कर लेंगे 5:4 के रेशो में। बट इसको शो कैसे करेंगे, इसको शो देखना हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय जेड करंट अकाउंट। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिखेंगे बाय जेड करंट अकाउंट। इस 27,000 को भी रिटेन कर लो फटाफट से स्टूडेंट्स, कितना रिटेन होगा, 15,000 और 12,000। आई होप आपको यहाँ तक मेरी सारी बात क्लियर है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ऐसा बचता नहीं है, हमने कैपिटल ब्रॉट डाउन करी, जो कैपिटल लेके आ रहा है जेड उसको लिखा, जनरल रिजर्व ये जो रिवैल्यूएशन का गेन है वो लिखा, WCR करा, प्रीमियम ऑफ गुडविल करा, जेड का करंट अकाउंट करा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दिया। और कुछ यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो पीसी के अंदर जाएगी, सारा ट्रीटमेंट हो चुका है। अब फटाफट से हम क्या कर दिया है, तीनों ही पार्टनर का बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालते हैं, जो कि बैलेंस शीट में जाके कैपिटल बनता है। फटाफट से निकाल दो स्टूडेंट्स, आ जाओ। ठीक है, कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, कितना आएगा देखते हैं फटाफट, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सीबीएसई ने अलाउ नहीं करा है, तो आप लोग अभी फिलहाल कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना तो बेटर है। सर इसका तो आ रहा है 3,25,000, और इसका कितना आ रहा है, 1,35,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000। सर ये आ रहा है 179, और ये आ रहा है 1,50,000। ठीक है, बड़ी साइड तो सर यही है 325 एंड 179 और 1,50,000। सर यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 325 माइनस 10, 315, और 179 माइनस 6, 173, और यहाँ पे कितना हो गया सर, 1,50,000। आई होप आपको पीसी और रेवोल्यूशन एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, क्या सर आप ऐसे ही क्वेश्चन कराओगे, हाँ बेटा मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बेसिक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मैंने आपको पीएसआर के टाइम पे बेसिक करा दी, रेवोल्यूशन पीसीए बैलेंस शीट तीनों बनाना सिखा दिया, मैच भी हो गई थी बैलेंस शीट, वहां पे हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के भी इजी क्वेश्चन कर लिए। अब एडमिशन रिटायरमेंट डिसोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे हम फिर से ये सब चीजें करने वाले हैं, डिसोल्यूशन में पीसीए बनाएंगे बट हमारा रियलाइजेशन बनता है, रिवैल्यूएशन नहीं बनता। तो मैं क्वेश्चंस तो अच्छे ही कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जहाँ पे आपके A to Z सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, गुडविल क्लियर हो जाएगी, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सब निकालना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े फटाफट।
मैं एक मिनट ये रफ पेज को आगे ले आता हूँ थोड़ा। चलिए, ए और बी पार्टनर्स है, ठीक है, इसको भी हम पूरा क्वेश्चन करेंगे अभी फिलहाल ऑन द स्पॉट। ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1, बैलेंस शीट उनकी दे रखी है। बैलेंस शीट को एनालाइज कर लेते हैं सर फटाफट से। क्रेडिटर्स है और कैपिटल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन दे रखा है, और सर कैश दे रखा है, एंड टोटल दे रखा है। ठीक है, इजी है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल सिंपली आपको सब इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। क्वेश्चन में बोलता है पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट विथ, पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। क्या सर ये न्यू रेशियो है? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल न्यू रेशियो है, 1:1:1। सर न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सी विल ब्रिंग 7,60,000 एज इज कैपिटल। सी कैपिटल लेके आ रहा है 7,60,000 रुपीज की। ठीक है सर, बट विल नॉट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ओके, आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। कुछ याद आ रहा है? कुछ तो याद आ रहा है सर, याद आ रहा है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कैसे निकलता है? देखो, सबसे पहले हिडन गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, या उससे पहले हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना देखते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ए और बी, ठीक है, इन्हीं का निकलेगा स्टूडेंट्स। सी का तो दे रखा है 1/3 न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है ए का? 3/4। और इसका कितना है? 1/4 माइनस 1/3 माइनस 1/3, एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, तो सर ये कितना हो गया? 9 माइनस 4/12, 5/12। ओके, इसको कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कितना आ जाएगा? 3 माइनस 4/12, ये कितना आ गया? माइनस का 1/12। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। और ये कितना है? सी का 1/3, इसको भी बना देते हैं हम। कितना हो जाएगा इनका न्यू रेशियो? 4/12। तो स्टूडेंट्स न्यू रेशियो कितना निकल के आया मेरा? 5, 1 और 4। सर गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है बी। ठीक है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ओनली वन पार्टनर, ओनली वन पार्टनर, ए इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सर यहाँ पे क्या चीजें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो रही है? हाँ हो रही है, एक पार्टनर गेन कर रहा है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सर गुडविल के ट्रीटमेंट में भी ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। अभी सब चीजें देखेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, आराम से बैठे बैठे रहो, देखते रहो। नहीं समझ आएगा दोबारा देखना, कॉपी पेन लेके बैठे रहो, एकदम हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन को 2 बार करो, 3 बार करो, सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ही ऐसा लेके आया हूँ, 1 नंबर का खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, चलो, आपको मैंने यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना दिखा दिया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक पार्टनर गेन कर रहा है, एक सेक्रीफाइस कर रहा है, ए इज द ओनली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल निकालना सिखा दो सर, फटाफट से सिखा देता हूँ। वेट, रफ पेज ले आता हूँ ऊपर। यहाँ पे हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट देखते हैं, आइए। हिडन गुडविल कैसे निकलेगी? बहुत ईजी है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना। सर सी की कैपिटल कितनी है? सी की कैपिटल है 7,60,000। हिडन गुडविल मैंने आपको सिखाई है कैसे निकलती है। ठीक है, और उस पे सर उसका लगाऊंगा मैं रेसिप्रोकल शेयर। रेसिप्रोकल शेयर मतलब, सर रेसिप्रोकल शेयर कब लगाते हैं? हिडन गुडविल के टाइम लगाते हैं। 3/1 कितना आएगा? लेट मी कैलकुलेट। 22,80,000। ठीक है सर, सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग सब पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 22,80,000। बट सबकी कैपिटल कितनी है? एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? ए की कितनी है फटाफट से देख लेते हैं। 6 लाख, 4 लाख। ए की 6 लाख है, 4 लाख बी की है। सी कितनी लेके आया? 7,60,000। सर इसमें और कुछ ऐड होगा? प्रॉफिट ऐड होगा रेवोल्यूशन का? या सर रेवोल्यूशन बनाना पड़ेगा पहले? हाँ बेटा, बिल्कुल रेवोल्यूशन बनाना पड़ेगा, पहले रेवोल्यूशन बना लो। सर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी हो रहा है। हाँ बेटा, क्वेश्चन बोर्ड्स में ऐसे ही आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टीएस ग्रेवाल के भी, डीके गोयल के भी। इजी इजी क्वेश्चन करोगे, इलस्ट्रेशन करोगे, कोई फायदा नहीं है। अच्छे पीवाईक्यूज करो, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छे लेवल के, जहाँ पे अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड है, तो तभी बात बन पाएगी। ठीक है, अभी सर मैंने ये वाली इन्फॉर्मेशन पूरी निकाल दी, न्यू रेशियो निकाल दिया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर आ गया। हिडन गुडविल को आपने बीच में पॉज करा दिया, क्योंकि आप अभी क्या कह रहे हो? अभी आप क्या कह रहे हो? रिवैल्यूएशन बनाना है। पहले रिवैल्यूएशन बना लेते हैं, आइए फटाफट से रिवैल्यूएशन बना के देखते हैं। ठीक है, चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए सर, उसके लिए ना प्रॉफिट चाहिए हिडन गुडविल के लिए। आपको याद आ रहा होगा, मैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ऐड करता हूँ। देखो रिवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन कितनी है क्वेश्चन में? केवल 2 इन्फॉर्मेशन, फोर्थ और फिफ्थ। क्या बोलता है? बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 30%। बच्चा क्या करेगा? इस 4,20,000 पे जाके 30% लगा देगा,
जो भी आंसर आएगा उसका चेंज कहाँ पे लिख देगा, रिवैल्यूएशन में। और टीचर क्या करेगा, बोर्ड एग्जामिनर 0 मार्क्स। सर ऐसा क्यों, समझ नहीं आया। ये केवल ये फोर्थ एडजस्टमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसमें बहुत बार फंसता है। बच्चा इसमें बहुत बार फंसता है। कैसे फंसता है देखो, कैलकुलेशन सिखाऊंगा, होने दो क्लास लंबी, 1 घंटे की क्लास हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि मेन कंसेप्ट समझ के जाओ। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 30%। मतलब बिल्डिंग की वैल्यू होनी चाहिए 100%, वो 30% से कम है। तो सर वो बिल्डिंग की वैल्यू है कितनी, बिल्डिंग की वैल्यू है बेटा 70%। सर मेरे को समझ नहीं आया कुछ, जरा लिख के बता दो। देखो मैं लिख के बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दे रखी बुक्स में, 4,20,000। वो बोलता है बिल्डिंग की जो ये 4,20,000 वैल्यू है ना, ये 70% वैल्यू है, ये 30% कम वैल्यू गिवन है। तो सर कितने का चेंज हुआ होगा, उसको निकालने के लिए पहले मेरे को बिल्डिंग की 100% वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 100% वैल्यू को मैं एक्स मानता हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं करता सर, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70। तो फटाफट से देखते हैं सर, 4,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70। तो सर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 लाख। आपकी बुक्स में कितनी दिखा रखी है, 4,20,000। तो सर बिल्डिंग की वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए, कितनी ज्यादा होनी चाहिए, 1,80,000 ज्यादा होनी चाहिए। तो सर ठीक है, रिवैल्यूएशन में बढ़ा देते हैं बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्कुल बढ़ा दो, बाय बिल्डिंग 1,80,000। आई होप आपको अब समझ आया होगा। जो बच्चा गलती करता है सीधा 4,20,000 पे 30% लगा देता है, गलत हो जाएगा। कंसेप्ट के पीछे जाओ, ठीक है। रटो मत कोई भी चीज, रटी रटाई चीजें याद मत करो। कंसेप्ट देखो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। सर सेम लॉजिक लगाते हैं, स्टॉक होना चाहिए 100%, कितने बढ़ रखा है, 20% से और बढ़ रखा है। तो सर कितना है, 120% है। आओ ध्यान से देखते हैं, यहीं पे ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन देख लो। स्टॉक बुक्स में कितना दे रखा बेटा, स्टॉक बुक्स में दे रखा है 84,000 का, वो कितना है, 120% है। सर स्टॉक की 100% वैल्यू कितनी होनी चाहिए, निकाल लेते हैं सिंपल। 84,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120 निकालते हैं। सर स्टॉक की वैल्यू तो होनी चाहिए आपकी, वेट, 84,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। सर स्टॉक की वैल्यू तो होनी चाहिए 70,000। स्टॉक दे रखा है 84,000, स्टॉक की वैल्यू तो कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए बेटा, कितनी कम होनी चाहिए, बताना जरा। 14,000, 14,000 कम होनी चाहिए। तो सर यहाँ पे 14,000 कम कर दो, टू स्टॉक 14,000 कम कर दो। जो भी अंडर वैल्यूड है उसको बढ़ा के क्रेडिट साइड लिख दो, जो भी ओवर वैल्यूड है उसको कम करके डेबिट साइड लिख दो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। पर सर ऐसा नहीं है सीधा परसेंटेज लगा दिया और निकाल दिया, ये ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या सर मैं रफ में कर सकता हूँ ये कैलकुलेशन, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो रफ में। टीचर देखेगा, टीचर को कोई मतलब नहीं है, टीचर को रेवोल्यूशन के गेन और लॉस से मतलब है, पीसीए के बैलेंस से मतलब है, बैलेंस शीट आएगी तो मैच होने से मतलब है। दैट्स इट। आगे देखते हैं। सर इतनी इन्फॉर्मेशन आपने कर दी। सर और भी कुछ है, हाँ केवल एक इन्फॉर्मेशन और है। देर वर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 6,000। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है दरअसल, कितने की है, 6,000 रुपीज की, यस। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 6,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर बड़ी साइड कौन सी है, गेन, ऑब्वियसली बात है। कितने का गेन है सर, फटाफट निकालते हैं। 1,80,000 माइनस 20,000, कितने का गेन है रेवोल्यूशन का, रेवोल्यूशन का गेन है बालक 1,60,000 का। और कितने पार्टनर है, ए और बी, दो पार्टनर है। इनका रेशो भूल गया मैं, रेशो है 3:1। तो फटाफट से बांट दो 1,60,000 को इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 120 और 40,000। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। सर आपने कहा था कि रिवोल्यूशन का यूज कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा बेटा, रिवोल्यूशन का यूज अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हिडन गुडविल के टाइम पे। आओ हिडन गुडविल की कैलकुलेशन पे आ गए सर। यहाँ पे ऐड कर दो 1,60,000। सर सी के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 22,80,000। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, जरा प्लस करना, 10,76,000। मतलब एक मिनट रुक जाओ, 10 लाख प्लस 7,60,000 प्लस 1,60,000। सर एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी आ रही है, 19,20,000। सर ये तो कम आ रही है, होनी कितनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, बताओ बेटा, 22,80,000। तो सर ये जो डिफरेंस है वो ही हमारा क्या आएगा बेटा निकल के, 3,60,000 का हिडन गुडविल। सर हमारी हिडन गुडविल कितनी निकल के आई, 3,60,000।
इतनी बात क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, यस और नो? आई होप आपको हिडन गुडविल तक सब चीज़ें समझ आ गई होगी, रीवैल्यूएशन समझ आ गया होगा, मैंने जो आपको ये ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यू समझ आ गया होगा, और ये जो मैंने न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकाल के बताया ये समझ आ गया होगा। सर अब मुझे बताओ कि जो ये नया पार्टनर कैश तो ला नहीं रहा गुडविल को, क्या फिर से करंट अकाउंट खोलेंगे? बिल्कुल, और क्या करेगा बेटा? क्या सर आप इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हो? बिल्कुल बता देंगे, देखो ध्यान से, देखो, या ये पूरे फर्म की गुडविल है। किसकी गुडविल है? पूरे फर्म की हिडन गुडविल है। यहाँ पे अगर मैं न्यू पार्टनर का शेयर लगा दूं तो न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी आ जाएगी? 1,20,000। सर इसको लिखूं कैसे? लिखने में बच्चों को आफत आती है, और फिर इसको जो लिखूंगा मैं भी जनरल एंट्री बनाऊंगा उसको पीसीए में पोस्ट करने में आफत आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई नहीं, 1 घंटे की क्लास चलेगी तो क्या हो गया, ठीक है? 1 घंटे की क्लास को 2x पे 2 बार देख ले, 1.5x पे 3 बार देख ले, दो क्वेश्चन ऐसे समझ आ जाएंगे कि बोर्ड में आ गए तो बेटा पूरे 12 मार्क्स। ठीक है, 6 6 नंबर के आएंगे ना, 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। और में आता है रिटायरमेंट और एडमिशन, है आपका चॉइस में आता है। चलो ध्यान से देखना। सर क्या होगा? इसकी जनरल एंट्री बनाओ। सर आपने सिखाई थी गेनिंग पार्टनर, ठीक है, गेनिंग पार्टनर सॉरी, मतलब जो न्यू पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। न्यू पार्टनर कौन है? सी। तो सी करंट अकाउंट डेबिट, सी करंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे सर बी, बी को आप क्यों कर रहे हो? बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हो? बेटा बी भी तो गेन कर रहा है। क्यों? बी गेन गेन नहीं कर रहा? सर बी भी तो गेन कर रहा है, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हाउ मच अमाउंट? किसको देंगे? ए को देंगे। सर ए को क्यों देंगे? क्योंकि ए क्या है बेटा? ए आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। इस सिचुएशन में केवल एक ही पार्टनर है जो गेन कर रहा है, वो है बी। न्यू पार्टनर कौन है? सी। सी को करंट अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि सी आपका गुडविल कैश में नहीं ला रहा, दैट्स वाई मैंने उसको करंट अकाउंट लिखा। इतनी बात क्लियर है बेटा, यस और नो? आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट से देखते हैं सर यहाँ पे अब क्या होगा। देखो बेटा, 3,60,000 की आपकी वैल्यूड गुडविल थी, उसमें से 1,20,000 तो कौन देगा? सी देगा। देगा नहीं देगा? सर बिल्कुल देगा। सर मेरी बात को ध्यान से सुनो, 120 सी ने दे दिया, ठीक है, सी लाया 120। सर अब इस 360 का सर एक पार्टनर और गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है? बी गेन कर रहा है। तो 360 का 1/12 कौन देगा? सर बी देगा। किसको कंपनसेट करेंगे? सर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो कि कौन है? ए। तो सर इसको डिवाइड कर देते हैं, सिंपल, आ गया 30,000। आ गया, ये रहा 30,000। ये दोनों मिलके ए को कितना पैसा देने वाले हैं? 1,50,000। अगर आपने इतना काम कर दिया, क्वेश्चन खत्म। अब कुछ नहीं करना, केवल एक काम करना है, पीसीए बनाना है। 2 मिनट में बन जाएगा पीसीए, ध्यान से देखते हैं। कितने पार्टनर है? ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। मुझे पता है कि टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपके लिए पहले से ही फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है, आओ फटाफट देखते हैं। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सर कितना बैलेंस है? 6 लाख 4 लाख। फटाफट से करते हैं। ए का 6 लाख, बी का 4 लाख। ठीक है सर, कैश में कितनी गुड वो ला रहा है कैपिटल, कैपिटल कितनी कैश में ला रहा है? कौन? सी। कितनी ला रहा है? कहाँ गया? 7,60,000। ओके, 7,60,000 कैश में ला रहा है। सर और कुछ है क्या? 7,60,000। सर रेवोल्यूशन का गेन है। रेवोल्यूशन का कितना गेन है बेटा? देखते हैं फटाफट, आओ। 120 और 40, 120 और 40। सर और कुछ भी है क्या? और कुछ भी है क्या? बताओ मुझे, और कुछ भी बचता है क्या? आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। सर कोई रिजर्व नहीं है, ठीक है, कोई P&L का डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, रेवोल्यूशन का गेन हो गया। मेन है सर किस चीज़ का ट्रीटमेंट? गुडविल का। गुडविल का हम ट्रीटमेंट कर तो दिया, जनरल एंट्री भी पास कर दी। जनरल एंट्री करने को बोली थी, नहीं बोली थी। पीसीए में कैसे शो करेंगे, ध्यान से सुनो। देखो, ए क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने अमाउंट से? 150 से। किसकी वजह से? सी और बी की वजह से। ठीक है सर, इसको कैसे लिखेंगे? देखना ध्यान से। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय सी करंट अकाउंट, बाय बी कैपिटल अकाउंट। ए को क्रेडिट कर दो 50,000 से। कैसे? 120 कौन दे रहा है? सी। 30 कौन दे रहा है? बी। इतनी बात क्लियर है सर, यस और नो? हाँ सर क्लियर है। आगे बताओ। सी डेबिट हो रहा है, बी भी डेबिट हो रहा है, दोनों को डेबिट कर दो, दोनों को डेबिट कर दो। सी को 120 से, बी को 30 से। सर किसकी वजह से? ए की वजह से। टू ए कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन समाप्त, कुछ नहीं बचा। फटाफट से बैलेंस कर देते हैं। कितना कितना बैलेंस आएगा, फटाफट से आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। 6 लाख, 720, 720 और 6 लाख प्लस 30,000, 8,70,000।
8,70,000 एक आ रहा है, दोनों तरफ लिख देते। बी का कितना है 440, 440 माइनस 30, तो सर इधर बैलेंस कितना बचेगा 4,10,000। ठीक है, टोटल साइड कितनी है 4,40,000। ठीक है, इधर कितना है 7,60,000। 7,60 में से आपका 1,20,000 माइनस हुआ तो कितना बचा 6,40,000। ठीक है, और ये पूरा एज इट इज 870 निकल जाएगा। सर ये किधर जाएगा अमाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन, किधर जाएगा सर, बताना जरा किधर जाएगा, समझ नहीं आया बेटा, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में कैपिटल बन के। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बेटा अगर आपको लगता है ना कि सर आपकी क्लास बहुत लेंदी हो रही है 40 मिनट्स की, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप किसी और यूट्यूबर की वन शॉट वाली क्लास जाके देख लो, मुझे कोई इशू नहीं है। पर ये दो क्वेश्चन इतने बढ़िया है, बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, ठीक है, और आपकी बुक के टॉप नॉच क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा इनको प्रैक्टिस करो, एक बार करो, समझ नहीं आता 2 बार करो, तीसरी बार करो, नहीं समझ आएगा कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ सारे कंसेप्ट सिंप्लीफाई हो जाए, दैट्स वाई मेरी क्लास थोड़ी लेंथी होती है 40 मिनट्स की, जैसे यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन में ही 40 मिनट्स ले लिए। ठीक है, बट बेटा इन 2 क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो आपको गुडविल समझ आ जाएगा, आपको पीएसआर समझ आ जाएगा, पीसीए समझ आ जाएगा, रिवॉल्यूशन में ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यू समझ आ जाएगा, या मैंने टू और बाई की भी बात करी रिवॉल्यूशन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेन क्या था, इस क्वेश्चन में मेन गुडविल का कैलकुलेशन था। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपका रिवॉल्यूशन में जो है अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड था ये था, बाकी तो आप कर ही लेते। ठीक है, आई होप आपको अगर ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर करो, क्योंकि बेटा मैंने इस वाले टॉपिक को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं रेवोल्यूशन और पीसीए बैलेंस शीट के साथ कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वाली क्लास में मैं रेवोल्यूशन पीसीए बैलेंस शीट कराऊंगा, उससे नेक्स्ट क्लास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कराऊंगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केवल 2 क्वेश्चन कराऊंगा। मान के चलो अब इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर के 3 पार्ट और आने हैं, एक जनरल एंट्री का पार्ट आएगा, ठीक है, एक रेवोल्यूशन पीसीए बैलेंस शीट का पार्ट आएगा, एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट आएगा, उसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।